कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। दोस्तों, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। अगर इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल रामानी आपका स्वागत करता हूं एडुडेट क्लासेस में। तो जैसे कि पिछली क्लास में आप सबने कमेंट किया कि सर नेक्स्ट क्लास लेके आओ, तो इसलिए मैं राजस्थान कला और संस्कृति का एक नया टॉपिक और लेके आया हूँ, जिसमें से एक क्वेश्चन 100% आप कोई भी एग्जाम दो, आपके एग्जाम में आएगा। चाहे आप बीएसटीसी, सीईटी या फिर राजस्थान की कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, तो उस एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि जो क्लास मैंने ले ली है वो गारंटी के साथ आपको उसी वीडियो के अंदर याद करवा देता हूँ। तो इस वीडियो का भी पूरा गारंटी है कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको ये पूरी क्लास याद होगी। और तीज और त्योहार से संबंधित कोई भी पर्सन है जो आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो आज का टॉपिक है आप हमारा त्योहार। तो राजस्थान के जो भी त्योहार है, हिंदी संस्कृति के जो त्योहार है, वो सारे आज मैं आपको करवाऊंगा। और एकदम अगर पूरी क्लास देखते हो तो 100% आपको ये सारे के सारे त्योहार आपको याद होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास, तीज और त्योहार। तो सबसे पहले अगर आपको तीज और त्योहार अगर आपको याद करने हैं, तो उससे पहले आपको जो हिंदी के जो महीने होते हैं वो आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। और साथ में ये भी ध्यान होना चाहिए कि शुक्ल पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है, पूर्णिमा कब आती है, अमावस्या कब आती है। अगर ये सारी चीजें आपको याद है तभी आप त्योहार का क्वेश्चन है वो एकदम सही कर पाओगे। तो सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं, जो महीना शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, कृष्ण पक्ष कब आता है, शुक्ल पक्ष कब आता है, वो सारा समझ लेते हैं। उसके बाद हम महीने देखेंगे। तो इस छोटी सी क्लास में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हिंदी का महीना है उसका शुरुआत के 15 दिन क्या होते हैं। तो शुरुआत में क्या होता है कि जब महीना स्टार्ट होता है तो स्टार्ट में कृष्ण पक्ष से शुरू होता है, इसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं। और इसमें होता क्या है कि जो चंद्रमा होता है उसकी कलाएं धीरे धीरे घटने लगती हैं। चंद्रमा की कलाएं देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे महीने की शुरुआत यहाँ से इस दिन से हो रही है, और यहाँ से इस दिन से पहले चंद्रमा एकदम अपनी पूरी कलाओं के अंदर था, पूरा एकदम था। उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि चंद्रमा धीरे धीरे कम होता रहता है, धीरे धीरे कम होता रहता है। और जैसे ही 15वां दिन आता है, 15वें दिन में चंद्रमा दिखना बंद हो जाता है। उस 15वें दिन को हम बोलते हैं अमावस्या। तो महीने के 15 दिन होते हैं कृष्ण पक्ष के, और जो 14 दिन कृष्ण पक्ष के हो गए, उसके बाद जो 15वां दिन हो गया वो होता है अमावस्या। अमावस्या के आगे आपको कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष लगाने की जरूरत नहीं है। अमावस्या में खुद पता चल रहा है कि यह है जो कृष्ण पक्ष का होता है। अमावस्या सिर्फ अमावस्या। पहले 15 दिन किसके होंगे, 14 दिन किसके होंगे, कृष्ण पक्ष के। 15वां दिन आएगा हमारा अमावस्या। उसके बाद में शुरू होता है शुक्ल पक्ष। तो विद्यार्थी गलती कहाँ पर करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि कृष्ण पक्ष पहले आता है या फिर बाद में आता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि महीने की शुरुआत के जो 15 दिन होते हैं वो होते हैं कृष्ण पक्ष के, उसके बाद अगले 15 दिन होते हैं शुक्ल पक्ष के। तो स्टार्टिंग में कृष्ण पक्ष, उसके बाद में बीच में ही अमावस्या, अमावस्या के बाद में शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो गया, और शुक्ल पक्ष का जो अंतिम दिन होता है 15वां दिन, वो होता है पूर्णिमा। तो पूरे जो 30 दिन है वो आपको कैसे ध्यान में रखना है, कृष्ण पक्ष से शुरुआत, अमावस्या, शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा। अब हम देखते हैं कि अब अमावस्या के बाद में क्या होता है, चंद्रमा वापस धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, और 15 दिन के बाद में वो वापस अपनी पूर्ण कलाओं के अंदर आ जाता है और पूरा चंद्रमा बन जाता है। इसको हम बोलते हैं पूर्णिमा। और जो पहला दिन होता है उससे पहले जो दिन होता है वो पूर्णिमा होता है। अब जो दिन होते हैं वो शब्द होते हैं, शब्द को हम जो प्रथम दिन होता है उसको हम बोलते हैं प्रतिपदा। जैसे दिन होते हैं ना, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, तो एक पहले दिन को आपको ध्यान रखना है, बाकी तो उसके नाम के अनुसार ही है। जैसे द्वितीया है तो द्वितीय, दूसरा दिन हो गया तो द्वितीया, तीसरा दिन हो गया तो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, वो तो आपको ध्यान में है। लेकिन जो प्रथम दिन होता है ना, जिसको हम एकम या फिर बोलते हैं, जो एग्जाम में आता है वो आता है प्रतिपदा, वो आपको ध्यान में रखना होगा। जो पहला दिन है उसको हम बोलते हैं प्रतिपदा। उसके बाद में द्वितीया, तृतीया, इस प्रकार चलते रहते हैं। तो जो महीना है वो तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहला दिन हो गया प्रतिपदा, उसके बाद में दिन चलते रहते हैं, 15 दिन आएगा उसको हम अमावस्या बोलेंगे। फिर शुक्ल पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष के फिर 14 दिन चलते हैं, और शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन हो जाता है पूर्णिमा। पूर्णिमा के बाद में जो महीना है वो दूसरा महीना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार जो हिंदी जो महीना है वो चलता है। तो हिंदी महीने के जो 12 जो महीने हैं वो हम देखेंगे। एक वर्ष के अंदर 12 महीने हैं, वो कौन कौन से नाम है। तो जो नाम है वो आपको एकदम याद करने पड़ेंगे, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये नाम तो आपको याद ही करने पड़ेंगे जो 12 महीने हैं उनके सबके। उसके बाद में जो बाकी जो त्योहार है उसकी ट्रिक है, सबकी जो भी त्योहार यहाँ पे लिखे गए हैं सबकी मैं एकदम ट्रिक से याद करवा दूंगा। एक बार आपने ये क्लास देख ली उसके बाद आप भूलोगे नहीं, हमेशा के लिए याद हो जाएगा।
तो एक बार आपको महीने याद करने होंगे। महीने कौन कौन से हैं? एक नंबर पे है चैत्र। चैत्र चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन। ठीक है, तो 12 महीने हैं। हिंदी जो नव वर्ष है उसकी शुरुआत चैत्र महीने से होती है। और साथ में मैंने जो अंग्रेजी महीने हैं वो भी लिखे हैं। जो चैत्र महीना है वो पूरा पूरा मार्च नहीं होता है, आधा मार्च और आधा अप्रैल होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ एक मार्च लिखा है। आपको ध्यान रखना है कि मार्च अप्रैल दो महीने होते हैं, लेकिन जगह नहीं थी इसलिए मैंने एक एक महीने ही लिखे हैं। तो चैत्र महीना होता है मार्च अप्रैल के अंदर, वैशाख होता है अप्रैल और मई के अंदर। इस प्रकार है, तो मैंने एक एक लिखा है। अगर आपको एक भी याद है ना तो भी आप क्वेश्चन है वो एकदम सही कर दोगे। तो चैत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं मार्च। ठीक है, जो अंग्रेजी महीना होता है उसमें क्या बोलते हैं? मार्च बोलते हैं। हिंदी महीने में वैशाख को हम बोलते हैं अप्रैल। तो चैत और मारवाड़ी में ऐसे बोलते हैं चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्वज कार्तिक मिक्सर पो माह फागण। ठीक है, ये होते हैं मारवाड़ी के अंदर। और थोड़ा सही रूप में लिखे एग्जाम में ऐसा आता है चैत्र, और हिंदी में मारवाड़ी में बोलते हैं चैत। ठीक है, तो चैत्र वैशाख जेठ, चैत्र को हम बोलते हैं मार्च, वैशाख अप्रैल, ज्येष्ठ मई, आषाढ़ जून, सावन जुलाई, भाद्रपद अगस्त, आश्विन सितंबर महीने को हम आश्विन बोलते हैं, कार्तिक अक्टूबर, मार्गशीर्ष नवंबर, नवंबर दिसंबर दोनों होते हैं इसमें, पौष दिसंबर जनवरी, और माघ जनवरी फरवरी, और फाल्गुन फरवरी मार्च। ये आपको महीने याद रखने होंगे एकदम। अब 4-5 और बोलोगे तो आपको याद हो जाएंगे। चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक मिक्सर पो माघ फागण, बस इतने ही। उसके बाद में राजस्थान में एक कहावत है कि राजस्थान में जो त्योहारों की शुरुआत होती है वो होती है तीज। और एक छोटी सी इसके लिए एक पंक्ति भी बनी हुई है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। इसका मतलब हो गया राजस्थान में जो त्योहारों की जो शुरुआत होती है वो तीज से होती है, और लास्ट में जो अंतिम त्योहार आता है वो होता है गणगौर, ले डूबी गणगौर। अंतिम त्योहार हो गया गणगौर का, और शुरुआत होती है तीज से। तो हम एक एक महीने के बारे में, हम एक एक महीनों के बारे में अलग से देखेंगे कि इस महीने के अंदर कौन कौन से त्योहार आते हैं और उन त्योहारों की ट्रिक क्या है, और अच्छी तरीके से हम याद करेंगे। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं तीज त्योहार बावड़ी, मतलब हो गया कि हम श्रावण महीने से स्टार्ट करेंगे। हमारी जो शुरुआत होगी वो होगी श्रावण महीने से। श्रावण महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं? तो अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हो आप देखते हुए, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप एक बार लाइक कर देना, और अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों तक पहुँचाएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, और हम ऐसी क्लास और लेके आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं श्रावण महीने के बारे में। श्रावण महीने के बारे में सबसे जो पहला त्योहार आता है वो आता है नाग पंचमी। तो अब छोटी सी जो ट्रिक है वो समझा रहा हूँ, वो एकदम ध्यान से समझना। जिस त्योहार के पीछे पंचमी षष्ठी ये लिखा आता है वो तो आपको त्योहार के नाम से ही पता चल जाएगा कि ये पंचमी का होता है। अब कंफ्यूजन कहाँ पे होता है कि ये शुक्ल पक्ष में है या कृष्ण पक्ष में, पहला कंफ्यूजन। दूसरा कि कौन से महीने में है। तो इन दोनों की मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। पंचमी से तो पंचमी पता चल रहा है कि पंचमी होगा, अब शुक्ल पक्ष में है या कृष्ण पक्ष में। तो पहली चीज नाग पंचमी का मतलब हो गया कि उस दिन नाग की पूजा की जाती है। तो आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि कौन से महीने में सांप है जो ज़्यादा निकलते हैं, कौन से महीने में, तो हमें पता चलता है कि श्रावण महीना, क्योंकि श्रावण महीना शिव जी का महीना होता है, और शिव जी का जो शिव जी के जो गले में होता है वो होता है सांप। आपको ध्यान रखना है कि शिव जी के श्रावण महीने में नागपंचमी मनाई जाती है। उसके बाद में कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष, वो कैसे याद रखोगे? तो आपको ध्यान रखना है कि नाग होता है काला, तो काले को हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष, काले को हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष, और सफेद को बोलते हैं शुक्ल पक्ष। तो काले को कृष्ण पक्ष बोलते हैं, इसलिए नाग हो गया कृष्ण पक्ष के अंदर आएगा। श्रावण महीने का आएगा क्योंकि श्रावण महीना शिव जी का महीना होता है, और शिव जी का जो गले में होता है वो होता है सांप। तो नाग पंचमी को कैसे याद रखोगे? श्रावण, पहली चीज श्रावण महीने में नाग आपको दिखाई देगा, क्योंकि शिव जी की आप पूजा करने जाओगे तो आपको वहां पर शिवलिंग पर नाग बैठा हुआ दिखाई देगा, और काला है इसलिए कृष्ण पक्ष। पंचमी से तो नाम से ही पता चल रहा है कि पंचमी, तो नाग पंचमी कब आएगी? श्रावण कृष्ण पंचमी। अब नहीं भूलोगे आपकी नाग पंचमी कब आती है। 12 महीनों में आपको पता चल जाएगा कि शिव जी का जो सांप होता है वो श्रावण महीने में आपको देखने को मिलेगा, काला होता है इसलिए कृष्ण पक्ष, और पंचमी से आपको याद रखनी है पंचमी। नेक्स्ट जो अगला त्योहार है वो है हरियाली अमावस्या। जैसे मैंने आपको बताया कि महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है, और कृष्ण पक्ष का जो 15 दिन होता है वो होता है अमावस्या। अब आएगी हरियाली अमावस्या। अगर राजस्थान की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बरसात होती है वो श्रावण महीने के अंदर होती है। श्रावण महीने मतलब जुलाई अगस्त के अंदर सबसे ज़्यादा बरसात होती है। अब चारों तरफ बरसात हो रखी है, तो अगर आप बाहर घूमने जाओगे तो आप देखोगे कि चारों तरफ हरियाली हरियाली है।
तो सबसे ज़्यादा हरियाली कौन से महीने में आपको देखने को मिलेगी, वो है श्रावण महीना, क्योंकि सबसे ज़्यादा बरसात श्रावण महीने में, और इसलिए हरियाली भी अमावस्या भी कब आएगी, श्रावण महीने में। तो हरियाली अमावस्या, तो हरियाली देखते ही आपको समझ में आ गया कि श्रावण महीना है, अमावस्या का मतलब अमावस्या, ठीक है, तो इसलिए हो गया ये श्रावण अमावस्या। नेक्स्ट, उसके बाद में अगला त्योहार है सिंजारा। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि सिंजारा कब मनाया जाता है या सिंजारा क्या होता है। आपको ये भी ध्यान रखना कि सिंजारा होता क्या है। ये क्या होता है, जिन लड़कियों की सगाई हो चुकी है उन लड़कियों के ससुराल से उनके लिए वस्त्र आते हैं, आभूषण आते हैं और मिठाई और आते हैं, फल फ्रूट आते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंजारा। तो इसको हम बोलते हैं सिंजारा, ठीक है। ससुराल पक्ष से जो सामान आता है उसको हम बोलते हैं सिंजारा। आता कब है, उसके अगले दिन होती है तीज। तीज से एक दिन पहले आती है, क्योंकि उसके जो ससुराल वाले होते हैं, उसकी जो सासू होती हैं, वो जो लड़की के लिए कपड़े भेजती हैं ताकि अगला दिन तीज है तो तुम तीज का व्रत करो और तीज का त्यौहार मनाओ, इसलिए हमने नए कपड़े भेजे हैं, आपके लिए मिठाई भेजी है, उसको बोलते हैं सिंजारा। और सिंजारा से अगले दिन आती है श्रावणी तीज। सिंजारा से अगले दिन हो गई श्रावणी तीज। तो सिंजारा कब आएगी, श्रावण शुक्ल द्वितीया। भेजते कौन है, तो अब दोनों के ट्रिक में एकदम साथ में याद करूंगा। अगले दिन क्या है कि श्रावणी तीज। श्रावणी तीज का मतलब हो गया श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तीज से तो आपको याद रखना होगा कि तृतीया है, तीज से आपको पता याद हो गया कि तृतीया है। श्रावण को आएगी श्रावणी तीज, ठीक है। इसको एक और बोलते हैं छोटी तीज भी बोलते हैं इसको। श्रावण तीज से तो पता चल जाता है विद्यार्थी को कि ये श्रावण महीने में आएगी, लेकिन जब छोटी तीज आती है तब पता नहीं चलता है। तो आपको ध्यान रखनी है कि श्रावण तीज का मतलब हो गया छोटी तीज, ठीक है। उसके बाद में आएगी बड़ी तीज, पहले आएगी छोटी तीज। छोटी तीज किस महीने में आती है, श्रावण महीने में आती है। और उससे एक दिन पहले क्या मनाया जाता है, सिंजारा। ये दोनों कौन बोलते हैं, लड़की की सासू, इसलिए आपको याद रखना है सासू। ट्रिक क्या है हमारी, सासू। सासू से श्रावण शुक्ल तीज करने के लिए, व्रत के लिए कौन बोलती है, उसको सासू बोलती है कि कल तुम्हें या आज तुम्हें तीज है, इसलिए आज तुम्हें व्रत करना है। जिस लड़की की सगाई हो चुकी है इसलिए वो व्रत करती है, बोलती कौन है, सासू, इसलिए सासू से आपको याद रखना है श्रावण शुक्ल। और तीज है इसलिए डेफिनेटली है तृतीया कोई होगी। और उससे एक दिन पहले आता है श्रावण शुक्ल द्वितीया को सिंजारा, और वो भी कौन भेजती है, सासू भेजती है, इसलिए श्रावण शुक्ल। दोनों आपको याद रखनी है ट्रिक से, सासू, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट श्रावण महीने का जो अंतिम त्योहार है वो है रक्षाबंधन। क्या है, रक्षाबंधन। अब जब पढ़ते हैं तब तो याद रहता है कि ये जो त्योहार है कब मनाया जाता है, लेकिन होता क्या है कि एक दो महीने पढ़ने के बाद में, पढ़ने का समय मतलब पढ़ने के बाद में एक दो महीने का समय बीत गया है, उसके बाद हम सारे भूल जाते हैं कि कौन सा त्योहार कब आया, ठीक है। और एग्जाम में आते आते सब कुछ साफ हो जाता है। तो ठीक से याद रखोगे रक्षाबंधन कब आता है। रक्षाबंधन आपको ध्यान रखना है कि रक्षाबंधन आता है श्रावण पूर्णिमा को। याद कैसे रखोगे श्रावण पूर्णिमा को, अगर रक्षाबंधन के दिन आपने अपनी बहन को अच्छा सा गिफ्ट नहीं दिया तो वो आपको दे देगी श्राप। क्या दे देगी, श्राप। तो इसमें आपको ट्रिक से याद रखना है कि श्राप कब मिल सकता है, रक्षाबंधन को। श्राप से याद रखना है श्रावण पूर्णिमा। श्राप से क्या याद रखना है आपको, श्रावण पूर्णिमा। तो रक्षाबंधन आते ही आपको याद हो जाएगा कि हाँ रक्षाबंधन आ गई, श्राप मिल सकता है, इसलिए श्राप से याद आ गया कि श्रावण पूर्णिमा। इसलिए अगली जो रक्षाबंधन आएगी उसमें आपको अच्छा सा गिफ्ट देना है, और उस गिफ्ट को देने के लिए आपको नौकरी लगनी होगी, और इसके लिए आपको ये क्लास पूरी देखनी होगी। अगर आप पढ़ाई करोगे तभी नौकरी लग पाओगे, ताकि अपनी बहन को अच्छा सा गिफ्ट दे सको और आपको कोई भी श्राप नहीं मिले। तो श्रावण पूर्णिमा, रक्षाबंधन कब आएगी, श्रावण पूर्णिमा को। तो एक बार वापस देखते हैं कि श्रावण महीने में कौन कौन से त्योहार है। सबसे पहले श्रावण में आपको नाग देखने को मिला, इसलिए नाग पंचमी, ठीक है। उसके बाद में चारों तरफ हरियाली है, इसलिए हरियाली अमावस्या। फिर 2 दिन के बाद में ससुराल पक्ष से सिंजारा आता है, इसलिए श्रावण शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है सिंजारा। और अगले दिन ही छोटी तीज या फिर श्रावणी तीज, ठीक है। ये कब आती है, श्रावण कृष्ण श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। एक प्रश्न ये भी आता है कि श्रावणी तीज है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, या फिर हम बोलते हैं छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है। तो आपको ध्यान रखना है कि छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर में जो श्रावणी तीज होती है उस दिन यात्राएं निकली जाती है, इसमें अलग अलग प्रकार के शोभा यात्राएं निकलती हैं, उसको हम बोलते हैं वो जो प्रसिद्ध है वो है जयपुर की भी प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा। उसके बाद 2 नंबर पर आती है उदयपुर। तो आपको ध्यान रखना है, एक बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि श्रावणी तीज या छोटी तीज किस जिले की प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है यह है जयपुर जिले की प्रसिद्ध है श्रावणी तीज,
सासू, सासू से याद रखना है श्रावण शुक्ल तृतीया। और रक्षाबंधन आ गया श्राप, इसलिए श्राप से आपको याद रखना है कि रक्षाबंधन कब आएगा, श्रावण पूर्णिमा को। ठीक है, तो श्रावण के कंप्लीट हो गए। उसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं, अगला महीना है हमारा भाद्रपद। भाद्रपद को मारवाड़ी में बोलते हैं भावदा। अब सबसे ज्यादा जो लोक देवता है, लोक देवता के जो भी त्योहार होते हैं, मेले होते हैं, वो सारे भावदे में लगते हैं। आपने देखा होगा जैसे ही भावदा शुरू होता है इधर से डीजे चलने शुरू हो जाते हैं, यात्री जो भक्तगण होते हैं वो मेले मेले जाने शुरू हो जाते हैं, तो चारों तरफ जो माहौल होता है वो एकदम मेले का और त्योहारों का माहौल होता है। तो जो भी लोक देवता के मेले हैं ना, सारे के सारे आएंगे आपके भावदे के अंदर। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला त्योहार कौन सा है। सबसे पहला त्योहार है इसमें कजली तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, इसको एक और बोलते हैं बूढ़ी तीज। ठीक है, कजली तीज। अब कजली तीज से याद रखना है, ये आती है हमारी, कब आती है, कृष्ण पक्ष के अंदर। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है और सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन वाला त्योहार है वो यही होती है, कजली तीज। सारे प्रश्न आएगा सातुड़ी तीज कब बनाई जाती है। ऑप्शन में क्या रहेगा कि श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया, या भाद्र शुक्ल तृतीया, भाद्र कृष्ण तृतीया। अब आपके लिए चारों ऑप्शन एक जैसे हैं, कैसे याद रखोगे, इन चारों में से आपको छांटना कैसे है वो आप ध्यान रखो। पहली चीज तो आपको याद रखनी है कि सातुड़ी तीज हमेशा कृष्ण पक्ष के अंदर आएगी। कृष्ण पक्ष, ट्रिक भी बताऊंगा, साथ में ये भी याद रखनी है कब आएगी, कृष्ण पक्ष के अंदर आएगी। और तृतीया है, तीज है, इसलिए तृतीया को तो आती है। और साथ में आपको याद रखना है भाद्रपद महीना है, भाद्र कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण और तृतीया। अगर आप बीकानेर से हो या फिर बीकानेर के आसपास के जिले से, आसपास के कहीं के भी हो, तो आपको याद होगा कि बीकानेर में एक स्कूल है, बीके स्कूल। बीके स्कूल। अगर आप छोटी तीज बनाने जा रहे हो तो आपको कहाँ जाना होगा, बीके स्कूल। बीके स्कूल में मतलब हो गया भाद्रपद कृष्ण। बीके से आप ट्रिक बना के याद रखो। अगर ये ट्रिक नहीं याद रहती है तो आप बीके से कोई और भी ट्रिक बना सकते हो, बीके नाम से आपको ट्रिक बनानी है, बीके। ठीक है, तो बीके से आपको याद रखना है भाद्र कृष्ण तृतीया। तो सातुड़ी तीज कहाँ बनाई जाएगी, बीके स्कूल के अंदर। तो बीके स्कूल का मतलब हो गया भाद्र कृष्ण तृतीया। नेक्स्ट आता है कृष्ण जन्माष्टमी। ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा फेमस है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये सातुड़ी तीज या बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बूंदी जिले की प्रसिद्ध है सातुड़ी तीज। ये होगी छोटी तीज है वो तो जयपुर की, और ये होगी बूंदी की। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से आता है कि बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हो गया कृष्ण जन्माष्टमी। सीधे कैसे याद रखोगे, एक एक महीने एक एक दिन देख रहे हैं तब तो याद आ जाएगा, सीधे मतलब 12 महीनों के अंदर सीधे ही आपको कृष्ण जन्माष्टमी पूछे, आप सीधा उसका आंसर बता दो, वो कैसे याद रखोगे। तो आपको ध्यान रखना है कृष्ण जन्माष्टमी। पहली चीज आपको ये कंफर्म करनी है कि आएगी अब कृष्ण पक्ष के अंदर आएगी या शुक्ल पक्ष के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कृष्ण जी काले रंग के होते हैं, कृष्ण जी काले, या फिर हम बोल सकते हैं कि सांवला कलर होता है, तो काले रंग के, इसलिए ये किस में आएगी, कृष्ण पक्ष के अंदर आएगी। अष्टमी है, अष्टमी का मतलब होता है 8, इसका मतलब हो गया कि अष्टमी 8 को आएगी। और उससे पहले आ गया भाद्रपद, तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्र के महीने में कौन से आती है, कृष्ण जन्माष्टमी आती है। कब आएगी, कृष्ण पक्ष के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है कृष्ण पक्ष, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी है और कृष्ण जी काले होते हैं, इसलिए कृष्ण पक्ष है, भाद्रपद महीना है और अष्टमी साथ में तिथि है। तो भाद्रपद के अंदर कृष्ण जन्माष्टमी। नेक्स्ट है गोगा नवमी। गोगा नवमी कब आएगी, नवमी से आपको पता चल रहा है कि नवमी है। ठीक है, गोगा जी लोक देवता है, लोक देवता से संबंधित जो भी त्योहार आने वाले हैं वो सारे भाद्रपद में आएंगे। अब कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष, वो कैसे याद रखोगे। गोगो जी की हम जब पूजा करते हैं तो हम घर में देखते हैं कि एक नाग बनाया होता है, दीवार पे महिलाएं नाग बनाती है, सांप बनाती है, और सांप की पूजा करती है, सांप के लिए भोग लगवाती है और प्रसाद लगाती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो घोगा नवमी है उसमें सांप की पूजा होती है, और सांप होता है काला, इसलिए आएगा किसमें, कृष्ण पक्ष का। भादवा महीना चल रहा है, भाद्रपद कृष्ण नवमी। घोगा नवमी कैसे याद रखोगे, भाद्रपद कृष्ण नवमी। तो घोगा नवमी की ट्रिक होगी भाद्रपद कृष्ण नवमी। घोगा नवमी में गोगो जी के सांप की पूजा करते हैं, इसलिए सांप काला होता है, इसलिए कृष्ण पक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट है बाबेरी बीज। बाबेरी बीज का मतलब हो गया बाबा रामदेव जी का जो बीज होती है उसको हम बोलते हैं बाबेरी बीज। रामदेव जी का मेला कहाँ पर बढ़ता है, ये भी प्रश्न आया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि रामदेव जी का मेला रुणेचा जैसलमेर के अंदर बढ़ता है। ठीक है, रुणेचा जैसलमेर के अंदर बढ़ता है, और रामदेव जी की बीज, ये जो मेला स्टार्ट होता है ये बीज से मतलब द्वितीया से स्टार्ट होता है और चलता कहाँ है, 10वीं तक चलता है। तो आपको ध्यान रखना है द्वितीया से स्टार्ट होता है और 10वीं तक चलता है।
भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। अब जो मेले आएंगे, गोगा नवमी तो आ गई कृष्ण पक्ष के अंदर, अब बाकी जो मेले हैं वो शुक्ल पक्ष के अंदर है। तो पहला मेला हो गया हमारा रामदेव जी का मेला, कब होगा? भाद्रपद महीना है, शुक्ल पक्ष है, और साथ में आपको ध्यान रखना है द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, रामदेव जी का मेला। ठीक है, रूणीचा जैसलमेर के अंदर पड़ता है। ठीक है, इसको हम बाबेरी बीज भी बोलते हैं। दूध से दस्यु तक इसका मेला चलता है। और आप अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आप बताओगे कमेंट के अंदर कि तेरहताली नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, ये आप बताओगे, आप मुझे कमेंट के अंदर लिख के बताओगे, ताकि मुझे पता चले कि आपकी अटेंडेंस लग चुकी है, आपने ये पिछले वीडियो जो पूरे देखे हैं। तो यहाँ तक आ गए हो तो आप अटेंडेंस जरूर लगा देना। थंबनेल जो थंब का चिन्ह है, लाइक का चिन्ह है, उस पर अपनी अटेंडेंस आप लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी से पता चला है कि चौथ को आएगी। ठीक है, गणेश चतुर्थी जो मेले हैं, मैंने वापस बताया कि भाद्रपद जो महीना है उसमें आते हैं। तो भाद्रपद में आ गया भाद्र शुक्ल चतुर्थी। गणेश चतुर्थी कब आएगी? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आएगी गणेश चतुर्थी। और लास्ट है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी भाद्र शुक्ल पंचमी। भाद्र शुक्ल पंचमी, तो आप एक ऋषि का नाम याद रख लेना कि ऋषि का नाम है वासु ऋषि। कौन सा ऋषि है? वासु ऋषि। वासु ऋषि से याद क्या रखोगे आप? भा का मतलब हो गया भाद्रपद, सु का मतलब हो गया शुक्ल। एक ऋषि आप याद रखने वाला कोई भी ऋषि है जिसका नाम है वासु ऋषि। वासु ऋषि कौन सा है? भाद्रपद शुक्ल। ट्रिक है, कोई ऋषि नहीं है, भाद्रपद शुक्ल और ऋषि पंचमी है। पंचमी का मतलब हो गया पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। एक बार हम सारा रिवीजन करेंगे वापस, जो भाद्रपद महीने के जो भी त्योहार है। सबसे पहले कजली तीज, यही सबसे पहले याद रखना है कि यह आती है सबसे पहले कृष्ण पक्ष के अंदर, कजली तीज है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। छोटी तीज तो आएगी शुक्ल पक्ष के अंदर और बड़ी तीज आएगी कृष्ण पक्ष के अंदर, ये सबसे बड़ी बात है, ये आपको ध्यान रखना है। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, कृष्ण जी काले हैं इसलिए कृष्ण पक्ष। गोगा नवमी नाग काला है इसलिए कृष्ण पक्ष नवमी। बाबेरी बीज शुक्ल पक्ष से मेले स्टार्ट होते हैं, शुक्ल पक्ष। गणेश चतुर्थी शुक्ल पक्ष चतुर्थी, भाद्र का महीना है। और ऋषि पंचमी भासु ऋषि आपको याद रखना है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। बाकी जो अन्य त्योहार बचे हुए हैं, अन्य जो महीने बचे हुए हैं, वो भी मैं आपको एकदम ट्रिक से याद करवा सकता हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो के अंदर आपको कमेंट करना है, एक कमेंट और करना है कि नेक्स्ट क्लास, ताकि जो पिछले वीडियो के अंदर आपने नेक्स्ट क्लास का कमेंट किया था, इसलिए मैं तुरंत एक नया वीडियो लेकर आया हूं। और अगर इस वीडियो पे भी जो कमेंट आएगा नेक्स्ट क्लास का, तो जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतने ही जल्दी आपके लिए नेक्स्ट क्लास मिलेगी। और त्योहार का कोई भी टॉपिक आपका गलत नहीं होगा, सारे के सारे त्योहार में एकदम एक ही वीडियो के अंदर आपको अगली क्लास के अंदर पूरा याद करवा दूंगा। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा है कि महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से, अमावस्या, शुक्ल पक्ष और उसके बाद में पूर्णिमा। महीने कौन कौन से चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक मिक्सर वो माघ फागण। उसके बाद में हमने देखा सबसे पहला तीज त्योहार बावड़ी लेडूबी गणगौर, मतलब त्योहारों की शुरुआत होती है वो तीज से होती है। सबसे पहला त्योहार है तो महीना है वो है श्रावण महीने से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाग पंचमी, श्रावण महीने के अंदर आपको नाग देखने को मिला, नाग पंचमी, नाग कृष्ण पंचमी, ठीक है, सॉरी श्रावण कृष्ण पंचमी। उसके बाद हरियाली अमावस्या, श्रावण अमावस्या। उसके बाद में सिंजारा, तीज से एक दिन पहले श्रावण शुक्ल द्वितीया, सासू से आपको याद रखना है, ठीक है। श्रावण तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया। रक्षाबंधन श्राप मिल गया। भाद्रपद में कौन कौन से? कजली तीज बीके स्कूल, ठीक है। कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्र कृष्ण अष्टमी। गोगा नवमी, भाद्र कृष्ण नवमी। बाबेरी बीज, भाद्र शुक्ल द्वितीया। गणेश चतुर्थी को भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। और ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी। तो मैंने कोशिश की है कि आपको जो त्योहारों से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। आपको यहाँ तक मुझे विश्वास है कि आपको याद हो गया होगा। अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत कुछ डाउट है तो आप एक बार इस वीडियो को एक बार वापस स्पीड बढ़ाकर एक बार वापस देख लो, ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए। और कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास आपके लिए लेकर आऊँगा, और लाइक भी कर देना। तो चलिए, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।